हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल डी फॉर यू स्टडी में। तो पैसा तो आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर के आए हैं क्लास 10th के मैथिली की अति महत्वपूर्ण गेस प्रश्न। तो चलिए पैसा तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। जो भी 2023 के स्टूडेंट है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न में से है। तो पैसा तो आपके सामने प्रथम नंबर प्रश्न देख पा रहे हैं, आपके सामने है कि चंद्रमुखी कथा अहाँ के केहन लगैत अछि। अर्थात चंद्रमुखी कथा आपको कैसा लग रहा है। आपने पढ़ा होगा तो उसको समझा होगा। इसका आंसर आपके सामने है कि चंद्रमुखी कथा अत्यंत कारुणिक तथा कथा थी। कष्ट कटैत संतान के पोसब पढ़ा लिखा उकील बनबा आ जखन सुखक दिन लगीच आयल तऽ ओहन संतान अधलाह व्याधि सँ संग्रहित भऽ दोसर लोक लेल प्रस्थान कय जाइत आ चंद्रमुखी बौक बनि जाइत अछि। अर्थात चंद्रमुखी कथा उस पर आधारित है कि उसके एक पुत्र होते हैं जिसे वो बहुत ही कष्ट काट करके पढ़ा लिखा करके उसे वकील बनाते हैं और कुछ ही दिनों बाद वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। उसमें कहते हैं जखन बोली फुटैत छनि तऽ कहैत छथि जे आब कथी लेल उपास आ ककरा लेल जगरना। मैथिली कथा साहित्य में स्वर्ग मनमोहन झा कारुणिक कथा रचना में सिद्धहस्त मानल जाइत छलाह। उसके बाद अथवा आगे करके इसे देखते हैं तो माने जाइत छलाह, लेकिन लीली रे चंद्रमुखी कथा पढ़िए कहवा लेल बाध्य भऽ जाइत दी जे ओ मनमोहन झा सँ अनेको न्याय नहीं छति करुणाक कथा सृजन माध्य। अर्थात कह रहा है कि चंद्रमुखी कथा जो है वो एक गरीब और एक निसंतान जो होते हैं वैसे कहानी पर आधारित है, जिसमें कि संतान होते हुए निसंतान के रूप में गिनती होती है, जो कि चंद्रमुखी है। तो इस पर आधारित है। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न जो कह रहा है हमारा, वो प्रश्न है हमारा कि भारतक संविधान निर्माण में हिनक भूमिका को वर्णन करूँ। यानी कि भारत के निर्माण में जो है डॉक्टर अम्बेडकर की जो भूमिका है उसका वर्णन करने के लिए कह रहे हैं। तो इसका आंसर को पूरी स्पष्टली रूप से हम लोग देखते हैं, इसके आंसर को समझते हैं। कहते हैं कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जखन भारत स्वतंत्र भेल तो डॉक्टर अम्बेडकर कांग्रेस नीत सरकार में प्रथम कानून मंत्री कार्यभार ग्रहण कयलनि। 29 अगस्त के डॉक्टर अम्बेडकर भारतीय संविधान प्रारूप कमिटीक चेयरमैन नियुक्त भेला। हुनका ई भारत देल गेलनि जे ओ स्वतंत्र भारतक नव संविधान लिखथि। भारतीय संविधान प्रारूप तैयार करे में हुनका अपन सहयोगी आ समकालीन परिच्छेद सबक प्रशंसा प्राप्त भेलनि और संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 ईस्वी के संविधान स्वीकृत भेटी गेलैक। यानी कि पैसा थी वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान लिखने का कार्य दिया गया। तो उन्होंने 2 साल 11 महीना 18 दिन की लंबी प्रक्रिया के साथ उन्होंने संविधान लिख करके जो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जो है स्वीकृत करा दिया, यानी कि लागू करा दिया। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करें पैसा तो अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 हमारा कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन वर्णन करो। यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन जो था उसका वर्णन करने के लिए कह रहा है। तो इसका आंसर है कि द्वितीय विश्व युद्ध संग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम गति में तीव्रता आबि गेल, यानी कि और तेजी हो गया। 1942 ईस्वी में अंग्रेज द्वारा भारत छोड़ू का नारा देल गेल। यही में अनेकों निर्दोष जनता मारल गेल। अंततः अंग्रेज के भारत छोड़े पड़लैक और 15 अगस्त 1947 ईस्वी के भारत वर्ष अंग्रेजक गुलामी से मुक्त भ गेला। तो ये थे भारत छोड़ो आंदोलन का वर्णन। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है हमारा, ध्यान दीजिएगा कि शिव गीत अहाँ के की संदेह देत अछि। यानी कि शिव गीत जो है वो आपको किस प्रकार का संदेह दे रहा है। तो इसका आंसर है कि शिव गीत हमरा आत्मनिर्भर बनबाक संदेह देत अछि। अपन आवश्यकता पूर्ति लेल उनका पर आश्रित नहीं रही, यानी कि और पर आश्रित नहीं रही, कोनो तुच्छ कर्म नहीं करे लागी। भगवान हाथ पैर देने छथि, मनुष्य रूप में जन्म लेने छी तऽ किए नहि परिश्रम करब कए जीवी। खेती सेहो उत्तम कर्म थिक और वही सँ संपूर्ण संसारक लोकक
उदरपूर्ति होइत अछि। एही प्रकार शिवगीत में स्वाभिमानक संग जीवक संदेह भेटैत अछि। यानी कि शिवगीत पाठ में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इंसान को आत्मनिर्भर बन करके रहना पड़ेगा, जिस प्रकार हमारे प्रधानमंत्री जी आज के युग में कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनाओ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5 की भरदुतिया पाबिन भाई बहिनक स्नेहक पाबिन थिक, स्पष्ट करू। इसका आंसर पैसा तो आपका कि भरदुतिया पाबिन में बहिन भाइक प्रति स्नेह आ भाइक बहिनक प्रति अपनापन पाबिन छी। भाई बहिनक हेतु गाम सँ किछु ने किछु स्नेह आबैत छथि, और बहिन दूभी धान पान मखान आ अक्षत सँ हुनका नोती दीर्घायु होयबाक भगवान से प्रार्थना करैत छथि। दुनूक एक दोसरक अनन्य प्रेमक प्रतीक थी भरदुतिया पर्व। तो स्पष्ट है कि भरदुतिया पावन जो है वो क्या है, भाई बहन का सबसे स्नेहिक पावन है। अगला प्रश्न की बात करें प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर 6 की बात करें तो प्रश्न नंबर 6 आपका कह रहा है कि एड्सक बचबाक उपाय बताओ। इसमें आंसर है कि एड्स बचबाक लेल अनचिन्हार व्यक्तिक संग दैहिक संपर्क नहीं रखबाक चाही, और संबंध स्थापित करबाक सँ पूर्व ई निश्चित कयल ली जे उक्त व्यक्ति HIV सँ ग्रसित नहीं हो। दोसर रक्त चढ़बाक काल देखबाक चाही जे रक्त देनिहार व्यक्ति HIV सँ पीड़ित नहीं हो। और तेसर दोसराक देल सिरिंज सँ सुई, यहाँ पर स्वामी से सुई नहीं लेबाक चाही। ते सब सँ उत्तम उपाय अछि जे चरित्रवान बनी। तो पैसा तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 हमारा कह रहा है कि विद्यापति की रचना से परिचित कराओ। यानी कि विद्यापति जो रचना की है उससे परिचय कराने के लिए कह रहे थे। इसका आंसर है कि विद्यापति 3 भाषा में रचना कैल, संस्कृत, अभट्ट आ मैथिली में। संस्कृत में हुनक प्रमुख कृति निम्न अछि: पुरुष परीक्षा, विभासागर, लिखनावली आ अभट्ट में लिखल अछि हुनक 2 गोट चंपू काव्य अछि जेकर नाम अछि कीर्तिलता आ कीर्तिपताका। और मैथिली में विद्यापति विशाल गिरासिक रचना कैल, हुनक लिखल गीत श्रृंगारिक और भक्ति आ व्यवहारिक विषय छनि। यानी कि इनका द्वारा मैथिली में अनेक प्रकारक हजारों गीत लिखल गेल अछि। तो अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर जो है आपका 8 है। प्रश्न नंबर 8 आपका कह रहा है कि मांगन खबास संगीत साधक छलाह, विवेचना करू। तो इसका आंसर है कि मांगन खबास वास्तव में संगीत साधक छलाह, यद्यपि हुनका आधुनिक शिक्षा नहीं भेटलनि, तथापि ओ अपन लगन एवं परिश्रमक बल पर संगीत तऽ भय गेलाक देशक विभिन्न विभिन्न स्थान पर आयोजित संगीत सम्मेलन सब में भाग ले मिथिलाक मान बढ़ौलनि, आ विभिन्न राज दरबार सँ संबंध रहला। ओ नीक जेका धपद धमार ददार और ख्याल ठुमरी विद्यापति गान आ लोकतिक गावथी, जाहि श्रोता मंत्रमुग्ध भय जाथी। स्वर साधल आ भास सम्हारल होइत छल। संगीत कलाक कोनो आयोजन प्रदर्शन हो, हिनक गायन जे अछि ओ हिनक गायन वाद्य में भाव और भंगिमा अनि श्रोता और आनंदित भ जाय छल। यानी कि इनका द्वारा जो गीत गाओल जाते थे सब आनंदित भ जाते। मिर्जापुर संगीत सम्मेलन 1932 ईस्वी में हिनक इनकी स्वर्ण पदक सँ सम्मानित कयल गेल छल। और एतेक उपलब्धि एकटा कुशल संगीत साधक सँ संभव भऽ सकैत अछि। यानी हिनका जे अछि ओ स्वर्ण पदक जे सम्मान देल गेल अछि ओ मिर्जापुर में देल गेल छल, और कहिया तो 1932 ईस्वी का। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न जो आपका 9 नंबर प्रश्न है कह रहा है कि बाबा गिरगिट चका रंग ही बदलती, अभिप्राय लिखू। तो इसका आंसर है कि बाबा के आचार व विचार में कोनो अंतर नहीं छलनि, ओ जे बजैत छला सह करे छला, ओ गिरगिट जेना रंग नहीं बदले छला, अर्थात बाबा अपने सन सबके बुझे छला। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10, जो कि आपका लास्ट प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका कि चंदा झा के अनुसार मिथिलाक चौहद्दी लिखू। इसका आंसर है कि चंदा झा के अनुसार मिथिलाक चौहद्दी अछि: दक्षिण में गंगा, पूर्व में कौशिकी और पश्चिमी में गंडकी और उत्तर में हिमालय। चंदा झाक शब्द में गंगा बहती जनिक, दक्षिण दिश पूर्व कोशी धारा, पश्चिम बहती गंडकी, उत्तर हिम्मत बल विस्तारा। तो प्यारे साथियों ये थे आपके 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्न। तो आशा करते हैं कि हमारे तो बताई गई जानकारी आपको पसंद आया। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो प्यारे साथियों
वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो भी इसका पूरा लाभ ले सके। तो बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।